पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसारूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुं कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, और मिलजुल के अपने मन को एकाग्र करें और बड़े प्रेम पूर्वक भक्ति के विषय में कुछ और सुने। भक्ति के माध्यम से ही हम अपना कल्याण कर रहे हैं। सुनो मेरी देवी, अब एकाग्र हो जाओ। खासकर जितने जवान आए बैठे हैं, ये तोहफा मेरे से जरूर ले लो। आपका जिंदगी का लंबा सफर आराम से कट जाएगा। सब मेरी जवान बेटियां, ये भेंट मेरे से जरूर प्राप्त कर लो, बड़े सुख से दिन कट जाएंगे। अब भक्ति के साधन से हम सुख से रहना चाहते हैं और सदा के लिए इस जहान से जाना चाहते हैं। सदा के लिए का अर्थ होता है मुक्त हो जाना चाहते हैं, आवागमन के चक्कर में नहीं आना चाहते। ये आपके बिल्कुल वश की बात है, बिल्कुल वश की बात। यदि आप जिस तरह मैं आपको समझा बता रहा हूं, इस तरह आप फौरन अपना लूंगी, ये थप्पड़ मारना अपने मुंह पर। अगर मन ये कहना दो मारे करारे करारे, इधर और इधर लाल लाल हो जाए, फिर शीशा देखना लाल हो गए, करारे लगने चाहिए कि नहीं अभी कर लेना है। मैं तो इनकलाबी हूं, चाहता हूं आप हर क्रांतिकारी बने, हर मेरी देवी क्रांतिकार नहीं बन जाए। ये मारे गए ही क्रांतिकारियों के लिए, जो रेवोल्यूशनरी माइंडेड है उनके लिए। याद रखना, ये हमारे ठंडे चित्त वालों के लिए नहीं है, ये हमारे उनके लिए है जो गर्मा गर्म है। जैसे आपने चाय बनाई और पतीली निकाली तो जैसे भाप जोर के निकल गई, ये हमारे उनके लिए है जिनके अंदर गर्मा गर्म फील है कि मैंने कल्याण कर लेना है। कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं जान पर खेल जाऊंगा, पर मैंने अपना कल्याण करना ही है। देख नहीं रहे ये संसार कैसा विचित्र है। आपको ये संसार अच्छा लगा, आप ये कह ही नहीं सकते ये संसार आपको अच्छा लगा। क्यों? अगर मेरे पर यह प्रश्न किया जाए संसार अच्छा क्यों नहीं, सबसे बड़ी त्रुटि जो संसार में है तो वो ये, सुनो मेरे जवानों, ओ मेरी युवावस्था में आई बैठी बेटियों, संसार में सबसे बड़ा जो नुक्स कह दूं, मेरे भगवान शायद मुझे क्षमा ही नहीं करेंगे, त्रुटि कह दूं, कमी कह दूं, इसमें परिवर्तन ही परिवर्तन है। तो जिस साय में शरीरों में देखो परिवर्तन, मन में देखो परिवर्तन, बुद्धि में देखो परिवर्तन, घर के परिवार में देख लो परिवर्तन, गली मोहल्ले में परिवर्तन, माँ की ओर के जो रिश्ते आती है अब उनकी कैसी अवस्था बन गई है। पिताजी की ओर के रिश्ते सारे पले दर्जे की स्वार्थी है। बिजनेस देखो अप डाउन कितना हो गया वर्क मैनेजर को। आप जहां भी है बड़े एक विचित्र अवस्था देखते होंगे। शरीर दिन में दिन डाउन जा रहा है। हमने शरीर कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी देख लो कभी किसी अंग में कमजोरी हो रही है, कि कोई दर्द कर रहा है, कभी अंदर खराबी हो रही है, कभी बाहर खराबी हो रही है। देखते तो जाओ, एक छोटा सा तन है 3.5 हाथ का, हर एक का 3.5 हाथ होता है। 3.5 का हाथ ने क्या हैरान कर रखा है। प्राय मैंने सबके मुंह से सुन रहा हूं, दर्दें हो रही है, जोड़े दर्द है, ठीक नहीं आता, आंखों की बिनाई कमजोर नहीं, मैं गीता भी नहीं पढ़ सकती, मेरे ये हो गया, रात को नींद ही नहीं आती, गंदे गंदे सपने आते हैं। लो, ये आपका संसार है। जिधर भी आप देखेंगे निरालापना, तो क्यों ना इससे छूट जाए।
जबकि दुनिया बनाने वाला हमें कह रहा है, एक एक शब्द गीता का ध्यान से सुन लो। अब छूट सकती है, कहीं को अपने पर शक होता है, कोई शक वाली बात ही नहीं है। जब हमारा मन चारों ओर से खिंच जाए, जी मुक्त हो गया। भगवान भी दीदार देने के लिए मुझे ये मेरे एक एक शब्द पकड़ लो। जब आपका मन ये अवस्था बन जाए, चूमो इस श्लोक को। कितनी बार चूमे बाबा? 5 बार, 6 बार, 7 बार। कौन सा? सुकेड़े जो हर शय सी अपने हवा, जो चारों ओर से अपना मन, पहले हम नहीं फैलाया अपना मन इसमें उसमें या में वाह में ये। अब अपने कर्तव्य कर्म करेंगे लेकिन मन नहीं फंसाएंगे। शाबाश, अपने कर्तव्य कर्म तो हम निभा देंगे यथामति यथाशक्ति, लेकिन मन को नहीं उलझाना। और बेड़ा पार, फिर मन इकट्ठा हो जाएगा एक जगह। जब मन चारों ओर से इकट्ठा हो जाए, अब मजा है भक्ति करने का। अब मन इर्द गिर्द कहीं जाएगा ही नहीं, अपने कर्तव्य करा। और फिर देखिए, मेरी वाणी पर विश्वास कीजिए, कर्तव्य कर्म भी आपको थोड़े रह जाएंगे। मालिक की इतनी कृपा हो जाती है मेरी देवियों, दिन ब दिन भगवान कम कर देते हैं कर्तव्य कर्म। अगर हम सच्चाई के साथ भक्ति कर रहे हैं तो मेरे मालिक आपकी बड़ी सहायता करते हैं। अगर आप जुट गई हो कि मैंने कल्याण, भली मैं नारी हूं, भली मैं पत्नी हूं किसी की, भले मैं बेटी में, लेकिन मैंने अब कल्याण कर जाना है, इन सारे रिश्तों से ऊपर उठकर मैं तलीन हो जाऊंगी, तो वो तलीन होने के एक ही जवाब बताई भगवान ने। 100 नहीं, 12 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं। फिर इस श्लोक को चुमो। कौन सा? 12वें दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक, जो हिंसा करे हाय शे। फौरन इसके बाद भगवान कह रहे हैं, यही गए मकाम वसान। मेरे दिव्य दर्शनों से पहले यही अवस्था बन जाती है कि जीव के अंदर कोई तमन्ना, कोई इच्छा संसार संबंधी नहीं रहती। बस जी मुक्त हो गए। क्लियर कर लो, मेरे से जितना हो सकता है मुझसे क्लियर करो। मैंने अपने आचार्यों से, गुरुदेव महाराज जी से, शास्त्रों से एक एक बात को, हिंदू धर्म की एक एक बात को बड़ा स्पष्ट करवाया। अब आपका धर्म है, मेरे से स्पष्ट कर लो। आपके पास कोई टाइम नहीं है, इतनी बुद्धि भी नहीं, माफ करना। इसके लिए बुद्धि कौन सी चाहिए? कुशाग्र बुद्धि। कुशाग्र नर नारी को मेधावी होना चाहिए। मेधावी मैं बहुत थोड़ी देखता हूं, बहुत थोड़ी मेरे बच्चे मेधावी हैं। मेधावी मैंने वेरी वेरी इंटेलिजेंट एंड शार्प ब्रेन। बहुत थोड़ी जीव शार्प ब्रेन है, इंटेलिजेंट है। इसलिए अब जब भगवान ने मौका दिया और मैं आपके पास हूं, समझ लो मेरे से, सभी लो मेरे बच्चे। ये तो मालिक ने मेर कर दी आपको कि आपको बुद्धि दे दी आपको समझने के लिए। अब देखिए, बीच में नारद जी आ गए, देव ऋषि नारद, जो कि भक्ति में हमारे देश के अंदर नंबर 1 माने जाते हैं, भक्ति आचार्य नंबर 1। क्यों ना मैं और आप सब, मेरी माताएं बच्चियां पूरा लाभ उठाए। अब प्रसंग चला हुआ है ये भगवान के पास 56 सूत्र का 56। आप उसमें कह रही है, अगर लगातार, देखिए कैसी हमें निराशा में नहीं जाने देते। अगर हम लगातार अभी इस अवस्था में नहीं आए कि लगातार अभी तो चल पड़ना चाहिए, लगातार क्या भगवान का चिंतन, इसमें ही लेना फर्क नहीं, सिर्फ संसार से मन खट्टा करना होता है। सुनिए तो, केवल संसार से मन खट्टा करना है। और संसार से मैंने पहले ही कह रहा, अवगुण देख लो, इसकी कोई चीज टिकने वाली नहीं। ये मैं एक ही अवगुण कह रहा हूं, खुद भगवान कह रही है, तुझे दुख की दुनिया आई फानी, अनित्यम असुखम। मैं कुछ 4 दुनिया में त्रुटियां नहीं बता रहा, एक ही बड़ी भाई त्रुटि बता रहा। भगवान का ये बोल दिन में 2 बार तो बोल लिया करो और मन को भड़का लिया करो, किसी की न कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात बाकी रहे। फिर अब अपने मन को खींच लो। कितने स्पष्ट कह रही हैं आपके प्रभु, आपके सरताज, आपके मन के राजा, आपकी जिंदगी के गाइड, दी बेस्ट गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसफर लॉर्ड कृष्णा, दी बेस्ट, यूनिक एंड अनपैरेलल गाइड। वाह, अपने संसार और सृष्टि के बारे में कितना क्लियर करते हैं प्रभु। तर जाओ मेरे नेक जीवो, तर जाओ। जब तक वो अवस्था नहीं बनती तब तक क्या कह रहे हैं, जब जैसे डॉक्टर साहब ने आप लोग को बीमार कहा, हाँ रोटी खानी मना कर दी, भूखे मर जाए, नहीं, जब तक आप नॉर्मल नहीं होते तब तक डॉक्टर साहब ने कहा खिचड़ी खाइए और डबल रोटी दूध में डाल के लीजिए।
तो ठीक है, आधार हो जाता है बड़ा अच्छा। कब तक? जब तक कि आप सामान्य अवस्था में नहीं आते, आप अपनी सेहत को रिकूप नहीं करते। रिकूपिंग योर हेल्थ, अनटिल एंड अनलेस यू रिकूप योर हेल्थ, तब तक क्या लीजिए, अपनी खिचड़ी और डबल रोटी दूध के साथ। इसी तरह नारद क्या कह रहे हैं, जब तक वो चोटी की अवस्था नहीं बनती तब तक ये लीजिए डबल रोटी। कौन सी? गौनी भक्ति। इसे सेकेंडरी डिवोशन बोलती है। गौनी भक्ति कितनी सुंदर ढंग से कह रही है, जो 3 प्रकार की होती है, सतोगुनी, रजोगुनी और तमोगुनी। और आप सतोगुनी में करो। हमें रजोगुनी से मतलब, रजोगुनी कामना रख के, जैसे स्थानों में जा रहे, धर्म स्थानों में, तीर्थों में, वासना रख के, कामना रख के, मनौतियां मान के, ये बड़े घाटे में रहेंगे। क्योंकि ये मनौती तो पूरी हो जाएंगी लेकिन दुख देंगी। मनौतियां पूरी हो जाएंगी लेकिन उनसे सुख थोड़ा मिलना है। क्या भगवान अपने फरमान को झूठा बना देंगे? भगवान का एक एक फरमान क्या है? सिद्धांत है, कभी उल्टा नहीं हो सकता। तल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से प्रकट हो, ये सिद्धांत है। जाए तीर्थों पर, जाए मंदिरों में, जाए दूर दूर और मनौतियां पूरी कर ले, लेकिन जो मनौती पूरी सुख देगी, भगवान कहते नहीं। अगर तुम भगवान को छोड़कर सुनो, नेक जीवो, और नेक मेरी भोली वाली बेटी हो, बिल्कुल क्रांतिकारी बनो, इनकलाबी बनो मेरे बच्चे। भगवान कहते हैं अगर भगवान को छोड़ के जो जीव कहीं से भी सुख पाएगा, हाँ 2 दिन 4 दिन, फिर वही चीज दुखदाई बन जाएगी। अगर ये झूठी बात है तो कोई खड़ा होकर बता दे। आपकी उम्र 20 साल, 25 साल, 26 साल, 28 साल, 50 साल, 70 साल, 72 साल, वो 84 साल क्या बैठेंगे? एक बात तो बताइए, इतना बड़ा तजर्बे में होता है कि नहीं? यही जिससे आपने सुख पाया उसी से दुख पाया। यह प्रकृति का अटल नियम है। पाओ शरीर से सुख, यही दुख देगा। है पाओ धन से सुख, यही दुख देगा। किसी से सुख पाओ, क्योंकि भगवान ने इनसे दुख दे के करवाना क्या है? अपनी जात में लाना, अपनी ओर ले आना है, क्योंकि परमानेंट सुख भगवान से गए। ये सिद्धांत है मेरी बच्ची में, सिद्धांत ही तो बताना है। ये इन स्थानों की शोभा भी इसी में है कि आपको सिद्धांत बताए। ये सारी प्रकृति किन्हीं अटल सिद्धांतों पे चल रही है। वाह, जैसे सारे के सारे टिके हुए बेंचों पर बैठे हुए, टिके हुए बेंचों पर आप बैठेंगे। इस तरह ये सारी सृष्टि टिके हुए सिद्धांतों पे चल रही है। उन सिद्धांतों को हमारे माँ बाप सियाने होते हैं ना, शुरू से हमें घुट पिलाते। माँ बाप कमले रमले बंद गोभी, मेरे पास और कुछ शब्द ही कोई नहीं। माँ देखी तो बिल्कुल बंद गोभी, पत्ते ही पत्ते, पत्ते ही पत्ते, पत्ते ही पत्ते। इस तरह बच्चे बुद्धू बन जाएंगे थे, हम बन गए। कोई समझाता नहीं, बताता नहीं। और फिर एक भगवान का नियम है, जब तक इंसान को बताया नहीं जाएगा इंसान शाना बन नहीं सकता। अब ये नियम रब ने क्यों बनाया मुझे नहीं समझ आती। जैसे जब तक आप दूध में जामन नहीं डालेंगे, हाँ दूध नहीं जमेगा। दही लेने के लिए आपको दूध में जामन डालना पड़ेगा। इस तरह शाना बनने के लिए आपको ज्ञान का जामन डालना पड़ेगा या डलवाना पड़ेगा। कोई चारा नहीं आपके लिए। और वो जामन है गीता जी के अंदर। इस देश में मैंने जो चोटी का ज्ञान देखा आपकी गीता के अंदर, बड़ा गजब का तोहफा है। वो मेरी देवियों, मेरे बच्चों, वो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बहुत चोटी का ज्ञान का तोहफा है। कभी ना भूलना, मेरे जैसे अंत समय में कह के जाएंगे। अगर मैं ना आखिर में बोल सका तो भी मेरी उंगली उठेगी गीता जी की ओर। बहुत शानदार तोहफा है गीता का, और वो समझने की बुद्धि मेरे भगवान ने आपको दे दी। इसके लिए बुद्धि भी चाहिए, ऐसे नहीं समझ आती है। ये बड़ा चोटिया ज्ञान है। तो भगवान ने कहा, जब मैं किसी की लगन देखता हूं कल्याण के लिए, मैं देता हूं उनको वो दानिश का योग, हो जाते हैं मुझसे वासना। मैं उन्हें विशेष दानिश, उर्दू शब्द बेचे, मैं उन्हें बुद्धि योगम ददामी तम, मूल शब्द क्या है? बुद्धि योग ददामी तम। मैं उन्हें बुद्धि योग दे देता हूं, अर्थात एक विशेष बुद्धि प्रदान कर देता हूं, जिससे कि वो मुक्ति के काबिल हो जाते। जिसको समझ आते, वो भगवान ने आपको प्रदान की है। वो मेरे प्रभु, मेरी देवियों, मेरी बेटियों, मेरे प्रभु आपको दे चुके हैं। तब भी मेरा समझाना सफल हो रहा है, आप समझते जा रहे हैं। शाबाश, अब तो तर जाओ। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, अब तर जाना। बहुत सुनहरी मौका मेरे मालिक ने आपको दिया।
इतना चोटी का ज्ञान, उसका जामन आप में डलता जा रहा है। और फिर भगवान ने ये नहीं कहा, मुझे देख के ना सोचा करो इतना ज्ञान हमारे पास तो है नहीं जितना ज्ञान आप बताती हैं। भगवान ने कहा इतने ज्ञान की जरूरत है। इतने से दूध के अंदर मैं आंखों से कई बार देखकर जब माँ जी के पास था, थोड़ा सा जामन डालती थी, मुझे अभी तक याद है। ये थोड़ा सा जामन डालना मेरी बच्ची, हाँ जामन डाल के अपने हथेली पे रख लेना। ये देखो हमारी माँ कैसे जमाती थी, आप जैसे मर्जी जमाओ। हमने कई बार देखा, ये अपनी हथेली पे रख लेना, हथेली पे रख के फिर आगे ये नीचे दूध कोसा कोसा है, ऊपर उंगली को खोल देना यूं करके, तो जामन इनके द्वारा नीचे चला जाना और आगे मत्था टेकना, मैं जावा कम तो तू जावी जम, ये मंत्र पढ़ना। वो सचमुच सवेरे चक्के बनी होती थी, मैं जावा कम तो तू जावी जब, मैं तो काम जा रही हूं तो मैंने इन उंगलियों में से पहले ऊपर डाल देना, फिर उंगलियां खोल देना और जामन डेलने चला जाना। पता नहीं क्या मंत्र है रब जाने। और इतने चक्के जम जाते दूध के। तो इसी तरह जैसे मैं गुजारिश कर रहा हूं, भगवान जैसे इतने दूध के मां थोड़ा सा जामन डालती थी, तो भगवान ने ये तो काम नहीं करे आपको ज्ञान आ जाए, थोड़ा भी ये धर्म आ जाएगा। आए आए क्या गजब की बात मेरे सजनों, मेरी देवियों, भगवान ने कितनी आपको छूट दे दी। जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा, खौफ हो खतर से बचाने, जरा सा इतना भी नहीं हो सकता। जैसे थोड़े से जामन डालना होता है तो इतना दूध जम जाता है। मैं तो 10-10 किलो दूध को जमता हुआ देखो, थोड़ा सा जामन, हाँ 10 किलो दूध में मां 2 बार करती थी, पहले थोड़ा सा डाला, फिर उंगलियां खोल दी, फिर थोड़ा सा और डाल के फिर यूं खोल दिया, चल शाबाश। तो ये थोड़ा सा कह रहे हैं आपको, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, शब्द कितना अच्छा है। थोड़े को अपनी हिंदी बोलते हैं स्वल्प, देखिए शब्द कितना है, देखो स्व साधा वाह, फिर ला आधा, फिर पा, स्वल्प। शब्दों की कभी देख के चुमा करो शब्दों को, स्वल्प, स्वल्प तो जरा सा, जरा थोड़ा सा। अच्छा, कोई भी बात तो भगवान की पक्की कर लो, थोड़ी सी बात कही कि प्रभु के ज्ञान की पक्की कर लो, बस उससे क्या होगा, मन खिंच जाएगा। जैसे किसी का आप शरीर अपनी ओर खींचना चाहती है, हाँ, न सिर से पकड़ो, न गर्दन से, न भुजा से, न बाजू से, क्या एक छोटी सी ये उंगली कस के पकड़ लो, हाँ। अब ये कनेक्टेड है आपकी हथेली के साथ, हथेली कनेक्टेड है आपकी बाजू के साथ, बाजू कनेक्टेड है भुजा के साथ, भुजा बाकी शरीर के साथ कनेक्टेड है। जोर के खींचो, इस उंगली को खींचो, सारा शरीर आ जाएगा। वाह वाह, क्योंकि छोटी सी उंगली कनेक्टेड विद ईच पार्ट ऑफ द बॉडी। इसी तरह मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, देखिए, हाँ थोड़ा सा ज्ञान ले ले, वो सारे ज्ञान के साथ कनेक्टेड है। वो क्या करेगा, मन को अंतर्मुखी कर देगा। भगवान के ज्ञान का सबसे पहला काम जीव को अंतर्मुखी करना। जो जीव बाहरमुखी है, आउट गोइंग है, नाउ बिकम्स इन गोइंग। यही तो ज्ञान की पहचान है कि मैं भगवान के ज्ञान की ठीक अपना रहा हूं। मैं महाराज जी गीता जो पढ़ती हूं, मैं ठीक पढ़ रही हूं, तो उसका भगवान ने क्या बताया, हमें कसौटी क्या दी कि मैं ठीक पढ़ रहा हूं, आप सत्संग में आ रहे हैं, ठीक आ रही हैं, क्या आपको पूरा लाभ हो रहा है, तो क्या पता लगे न हो उसको फिक्रे चुनाव, न ये कसौटी दे दी। संसार संबंधी संकल्प कर उसके बंद हो जाएंगे। वाह, एक एक प्रश्न का कितना अच्छा उत्तर दिया मेरी देवियों। इन्होंने तो हमें खा लिया संसार को, कि संसार को हमने महत्ता बहुत दे दी, इनका संकल्प विकल्प बहुत आते हैं, बंद हो जाएंगे। कब कब, जब भगवान के ज्ञान को आप अपने मन में रख लेंगे। मन का मतलब विचारों में रख लेंगे, बस इधर से मन खट्टा हो जाता है। क्या करूं मैं इस संसार को, जो हर क्षण जा रहा है, कहां 5 तत्वों में मिलने के लिए, हर प्राणी हर पदार्थ 5 तत्वों में मिलने के लिए जा रहा है। क्योंकि मैंने 5 तत्वों से है, 5 तत्व इस तरह समझो, आकाश, पवन, ये सूर्य, फिर जल, 5वां कौन सा है, पृथ्वी। हर चीज इसी से बनी है, यही खा के मेरा और आपका शरीर जिंदा है। हाँ, पवन हम ले रहे हैं कि नहीं, अग्नि हमारे अंदर जठराग्नि बन के है कि नहीं, जल का तत्व है कि नहीं, और धरती की उपज मैं और आप खा रहे हैं कि नहीं। इसे धरती मिट्टी,
क्या चमत्कार भगवान जी के, मैं क्या बताऊं। मिट्टी 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 से टमाटर पैदा हो रहा है, आए, 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 आए। मिट्टी से शकरकंदी पैदा हो रही है, हाय हाय। मिट्टी से आलू पैदा हो रही है, हाय। मिट्टी से बैंगन, और रंग कितना सुंदर बैंगन का। मिट्टी से ये फल पैदा हो रहे हैं, नाना प्रकार के फल इसी मिट्टी से। आपकी कसम को झूठ बात है, मिट्टी कितनी चीजें पैदा कर रही है। बड़ा भारी चमत्कार परमात्मा का, कितना चमत्कार। एक कितना सा बीज डाला था, इतनी सी, हाँ, कितने फूल पैदा हो गए, और इतनी रंगत फूलों में। एक छोटी सी टहनी लगाई थी, गुलाब कितना सुंदर, इतना खिड़के निकला। वाह, मिट्टी से। मिट्टी का रवा तो देखो, मिट्टी से आपको चने मिल रही है, मिट्टी से आपके गेहूं मिल रही है, हाय हाय। मिट्टी से मेरा भी का नाना प्रकार के फल मिल रही है, मिट्टी के अंदर से जल मिल रहा है। कमाल है, कमाल है। इसलिए तो मेरा देश धरती को मां के समान कहता है। जननी जनभूमिश्च स्वर्गातपि गरीयसी। मां का दर्जा देते इसको। धरती को पूरा आदर देना हो तो इसका एक शब्द क्या है? भूमि बोलूं, मैं पृथ्वी बोलूं, धरा बोलूं, वसुंधरा। बेटी वसुंधरा, सा में छुटे की मात्रा। उत्तम शब्द है हमारा अपने भारत में राष्ट्रभाषा का, वसुंधरा। जितने मैंने गुण बताए एक शब्द में आ जाता है, वसुंधरा। सुंदर, कितने ये हमें प्रदान कर रही है बच्ची, कितना सुंदर दे रही है ये। हाँ, कितना बड़ा उपकार। इसी से हमारा शरीर जिंदा, इन्हीं से। तो फिर इन्हीं में सब चीजें वापस जा रही। परमात्मा का नियम कि जो वस्तु जहां से बनती है, अपना काम करने के बाद वापस इन्हीं में चली जाती, जा भी रही है, खत्म होती जा रही है। तो महाराज जी कहती, जब तक वो अवस्था नहीं बनती तब तक सतगुणी भक्ति में लग जाओ। जितने धार्मिक कार्य हो सकती हैं करते जाओ, भगवान के नाम पर, महाराज जी के नाम पर। और विशेष कार्य एक काम, भगवान का चिंतन। ये जो लंबे समय से अगर नहीं शुरू हुआ तो फिर शर्म की बात हो गई, बड़ी शर्म की बात है। जरा से आपकी 1 साल मंगनी होती है, सिर नहीं खा जाती आप 1 साल। आजकल के जमाने में मंगनी, चलो अगर हो गया तो मेरे ख्याल लड़की वाले सिर खा जाते हैं लड़कों का। या अगर लड़की वाले कोई जिद में है, धन काम में है, तो लड़के वाले सिर। सीधी बात करो, एक बार आप 2 बार हुआ है, एक हम 2 बार आपके घर में आए हैं और आप हमें सीधे मुंह बात नहीं करते। आज तो हम सीधी बात करने हैं, रखनी है कि तोड़नी है। लड़की की उम्र बड़ी बढ़ती जा रही है, आप सीधी बात कहो, ये रिश्ता रखने का तोड़ना है। अगर आप इसी समय में लड़की नहीं देते, हम चुनी चुराग लेते हैं, हमारी टूट गई, हम चीजें सारी लाया जो आपने दी थी, ये रखो अपने गहने, ये रखो अपनी छाप छूप, और ये वो ये सारी सुनिए, हम तो वापस करने आए। सीधी बात, बर्दाश्त ही कोई नहीं करता, साल भर नहीं। इसी तरह इतना समय हो गया, क्या भगवान के साथ मंगनी रहेगी और उनका चिंतन ही शुरू हो जाएगा। अपने आप से कहा करूं, चिंतन शुरू हो जाना चाहिए। कब चिंतन होता है? जब पूरी मात्रा दीजिए। मैं तो एक बात आपको बताई जा रहा हूं, जब आप पूरी मात्रा देंगे, लो चिंतन, ये गौणी भक्ति, दिस इज सेकेंडरी डिवोशन। क्या चिंतन शुरू हो जाए, इसी से बड़ी जल्दी वो आपको मुख्य भक्ति शुरू हो जाएगी, जैसे प्रेमा भक्ति बोलती है। विशेष शब्द है हमारे महापुरुषों का, प्रेमा भक्ति। बाबा प्रेमा के साथ आ क्यों लगाया गया, कोई मुझे बताए? प्रेम भक्ति क्यों नहीं बोलते, प्रेमा भक्ति को बोलती है। भक्ति स्त्रीलिंग है, गुड बेटी, भक्ति स्त्रीलिंग है ना, तो स्त्रीलिंग के साथ आ की बातें जरूर आएगी। हाँ, वैसे मेरे कई बच्चे गलत लिखती हैं, मैंने कईयों को देखा, पता लिखते क्या करते, क्या पत्र भी आते हैं मंदिर में, तो भी क्या पूज्य पिताजी होगा, लेकिन अगर माता जी तो पूज्य माता जी को प्रणाम देना, क्या बोलना चाहिए? पूज्या माता जी। वो तो पिताजी पुलिंग है, तो इधर माँ जी है, तो फिर आ की बातें डालो, पूज्या। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर। ये हमारी ग्रामर छोटी मोटी बातें हमें जरूर आनी चाहिए। तो आइए कमान, वो फिर जल्दी शुरू हो जाएगी प्रेमा भक्ति, प्रेमा भक्ति। जब हम ये जिनका पक्का इरादा, मैं तुम्हें कहूंगा हाँ, एक का कि मैंने नहीं आना जन्म लेना, हर समय भगवान का चिंतन जारी हो जाना चाहिए, हर समय।
या तो मेरे से दोस्ती तोड़ के चले जाओ। कितना मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, वही मंगनी की तरह, या तो मेरे धी दे दो हाँ, या फिर हमारी मंगनी टूट गई। जो लगातार जो ने मुक्त होना अभी तक नहीं चला, फिर मुझसे दोस्ती तोड़ लो। कोई, मैं आपको सच्चाई से कह रहा हूं, फिर कोई लाभ नहीं मेरे सब पास आने का, कोई लाभ नहीं गीता सुनने का। मैं बिल्कुल सच्चाई, मैं भगवान के दरबार में बिल्कुल देनेदार नहीं बनूंगा। आमतौर पर गुरु को लाते हैं या जो ऐसे चेले चालियां मनाते पूरे सच बात दिखाते, मैं एक भी नहीं दिखाता। मैंने सुरखरू होकर भगवान के पास जाना, कभी किसी को मैंने सच बात नहीं दिखाया। मुझे महाराज जी का और मौत का पूरा डर है, पूरा डर। मैं सच्चाई की बात कर रहा हूं, अगर लगातार नहीं जारी हुआ, कोई ठोस लाभ नहीं शैतान का, कोई मेरी जात का ठोस लाभ है ही नहीं अगर लगातार नहीं हुआ तो। जैसे मंगनी को साल हो गए, लड़के नहीं देते, कोई ठोस लाभ नहीं मंगनी का, तोड़ दो पड़े, किसी और जगह कर लो, शाबाश। इसी तरह लगातार आ रहे, अब जब तशरीफ ला रही है जी, तो अभी तक भगवान का चिंतन जारी नहीं हुआ, तो चिंतन जारी 1 मिनट में हो जाता है। कब? जब आप पूरी मात्रा भगवान को दे दो। लो, ये कुछ दिन लगने हैं, महीने लगने हैं, अभी लो, अभी इसी समय, फ्रॉम दिस वेरी मोमेंट। कब? जबकि आपने पूरे दे दी मात्रा भगवान को, कि मेरा कल्याण ही नहीं से होना है, मेरी भलाई और बेहतरी नहीं से हो गई, तो संसार में जो मन बिखरा होता है इकट्ठा हो जाएगा, इसी समय जारी हो जाएगा भगवान का चिंतन। इसमें कोई महीने नहीं लगने, दिन नहीं लगने, घंटे नहीं लगने। अभी जैसे जो आपने चुनी चढ़ा कर जाते हैं, अभी आप कुछ कहीं तो मैंने ऐसे नेक घराने देखे, खाते पीते कुछ नहीं, बस जी प्रणाम लीजिए, प्रणाम दीजिए और लड़की दीजिए, ये हम कपड़े लाए पहना दीजिए, हमें दे दो, चल छुट्टी पर। ये तो ऐसे पूरी मात्रा दीजिए भगवान को, तो मन जो इधर भागा हुआ था सारा भगवान। इसमें तो बड़ी मौज की बात है, भक्ति में तो यही मौज है। संसार की कई बातों में करना पड़ता है इंतजार, इसमें नहीं। इसमें तो गुरु के शब्दों को चूम लो, और मैं तो माथे पे रखता हूं, अभी नहीं तो कभी नहीं। बेटे ऐसे बन जाओ मेरी तरह। मैं मुझे मिठू मान रहा हूं, मुझे प्रभु क्षमा करें, गुरुदेव भी क्षमा करें, अभी नहीं तो कभी नहीं। बात अभी करो, अभी की। काल सिर पे आ रहा है, बिल्कुल नजदीक आ गया, आयु काफी गुजर गई, और फिर पता ही कोई नहीं। ये जरूरी कि बूढ़े मरते हैं, कोई पता नहीं। कलयुग में तो उल्टा पुल्टा हो रहा, बच्चे पेट में ही मरते जा रहे हैं, बाहर भी मरते जा रहे हैं, मरना ही मरना हो रहा है, मरना ही मरना, मरना ही मरना। कोई पता नहीं कब हमारा फूकना फट जाए, तो वाई नॉट एट दिस वेरी मोमेंट, अभी क्यों ना कर ले। गुड। और अभी का मतलब पूरी मात्रा भगवान को दे दो, पूरी मात्रा अपने प्रभु को दे दो, लम्बा नहीं करोगे। ये है गौणी भक्ति। अगर प्रेमा भक्ति शुरू नहीं हुई तो प्रेमा भक्ति सही, गौणी भक्ति सही। आगे कहते हैं, चलो आगे। आगे नारद ने कहा गौण भक्ति ये भी होती है अर्थर्थी जिज्ञासु। इसी सूत्र में आगे कह रही है, इसको उन्होंने प्रेम भक्ति में लिया है, मर्जी गौनी भक्ति में ले लिया, मर्जी उनकी। ये 7वें अध्याय में गीता जी में भगवान जी ने कहा मेरी 4 प्रकार के भक्त होती हैं। ये चौथे प्रकार को भक्त नहीं मान रहे। कौन? ज्ञानी, जो भगवान की जात में तल्लीन हो गया, कहते वो नहीं ना। जो बीए पास करके सर्टिफिकेट ले गया, नारद कहते हैं स्टूडेंट कोई नहीं, इसको काली से बाहर कर दो, इसको सर्टिफिकेट मिल गया। जो जिसके लिए रब ने कहा मैं यकदिल हूं, और वो मैं यकदिल हूं, वो यकदिल है, उसकी मंजिल हूं मैं कायम हूं और उसकी मंजिल हूं मैं टिका हुआ और वो मेरी जात में समा चुका है। जब ये अवस्था बन जाती है तो फिर वो कहते बस ये तो चोटी पर पहुंच गया। इसलिए वो 3 भगत माने, चौथा ज्ञानी नहीं मान रहे, क्योंकि ज्ञानी भगवान की जात में एक में हो चुका है। ज्ञानी के लिए भगवान ने कहा चारों में सरदार गए, इन 4 भक्तों में ये चोटी पर पहुंच गया है। ये जो 3 भक्त मान रही है, थोड़ा सा फर्क डाल दिया नारद ने, थोड़ी सी भगवान की बात को भी काटा तो नहीं, मैं काटने की तो कोई जरूरत नहीं कह सकता ऐसे शब्द, पर 3 ही भक्त माने उन्होंने। तो कहते अगर वो धारा नहीं शुरू हुई लगातार तो ये बन जाओ ना, चलो भगवान को पुकारो और दुख पड़ने पर पुकार लो। आए नारद जी ये क्या कह रहे हो आप? इसी को गौनी भक्ति में गिना रहे हैं। चलो दुख मुसीबत पर कर लो, करो ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। चलो जान दे छोड़ दी लंगोटी से ही, आयु जा रही है, वक्त जा रहा है, समथिंग इज बेटर।
तो नारद कितनी छूट दे रही है, इसको भक्ति में गिना जा रहा है। वरना मैं तो कहा करता हूं ये भगत जो है अर्थ अर्थी, ये क्या है, ये तो फसली बटेरे हैं। फसल लगी तो बटेरे आ गए, फसल खत्म हो गई तो बटेरे कभी आते ही नहीं है। दुख पड़े तो भगवान को याद किया, कमी महसूस हुई तो भगवान को, उसके बाद भगवान उनके लिए मानो है ही नहीं। फसली बटेरे 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 फसल तबाह करते हैं, जबकि जरा फसल लग जाए, फसल जरा खूब सघनी हो जाए तब बटेरे आ जाएंगे तबाह करने के लिए। तो ये भी धर्म स्थानों में जाएंगे अपनी कामना वासना लेकर, अपनी कमियां दूर कराने के लिए। तो नारद तो करे कोई बात नहीं, गौनी भक्ति तो है ना, भगवान का भजन करते हैं, चलिया काटते हैं। किसी ने कह दिया 5 लाख जाप कर, तो 5 लाख जाप करेंगे। इतना तो लंगर लगा, इतना लंगर लगाएंगे। जैसा किसी ने कहा तेरी मुराद पूरी जाएगी, तेरे ये हो जाएगा, तुझे अच्छा घर, मुझे अच्छा घर बार मिल जाएगा। हाँ, अगर तू इतना जाप करेगा, जाप कितने में करने लग जाएगी, मैंने 5 लाख जाप करो, उसके बाद बार आ जाएगा। कह जाएगा कि तो मिसेस वर्मा व्हाई आर यू वेटिंग, आई एम विद यू। वाह वाह, तो कितना आप जाप में लग जाओगे, जुट जाओगे। आपको समझा दी सही बात, जुट जाएंगे। तो भगवान कहते चलो इतना जुटती तो है ना, लगती तो है। वो जो बिल्कुल ही नहीं जुटते उनसे ये अच्छे अर्थ और अर्थ अर्थी, अर्थ और अर्थ अर्थी। अर्थ होता है कुछ कामना रख के, अर्थी होता है चाहना, किसी कमी को पूरा करने के लिए भगवान का भजन करती है। किसी कमी तो बतेरी आती है। लो, और फ्रिज रखने के लिए आप भगवान का भजन, लोगों ने घर के, तो हमारे घर नहीं हो सकती। फ्रिज के लिए, टीवी के लिए आप भगवान का भजन करती हैं। आज जो है कितने एक टांग पर कई बने हुए हैं, क्या बगले, किसके लिए, नंद लाल वे मेरी लाटरी निकाल वे। लो देखो आई नंद लाल, तो फिर भगवान को भगत का है। नंद लाल मेरी लाट, लो आजकल ये कीर्तन होती है, सुन ले मेरे रब्बा ओए, नंद लाल मेरी लाटरी निकाल। और देख कीर्तन करती है, झूमती है, नंद लाल मेरी लाटरी, लाटरी हाथ में ले लेंगे, हे नंद लाल मेरी लाटरी निकाल। और वो लाटरी ले लेंगे, यही उनके लिए क्या है, छह नहीं है। नंद लाल मेरी लाटरी निकाल। वाह वाह, सुनो मेरे प्रभु, ओ यशोदा के पुत्र देख। एक बार ब्रह्मा जी भी गए होंगे, महाराज जी ऐसा कीर्तन कभी नहीं सुना होगा। और देखो सारे गली में क्या कह रहे हैं, नंद लाल मेरी लाटरी निकाल, नंद लाल मेरी लाटरी निकाल। जरूर ब्रह्मा जी भागे भागे गए होंगे अपने एक मुंह लेकर। और देखो महाराज जी कितना कीर्तन शानदार हो रहा है, नंद लाल मेरी लाटरी निकाल। आहा आहा आहा, ये है अर्थर्थी विचारी, आर्थ भगत। नारद इनको भी कह रहे ये बड़े अच्छे भगत है, इनको भी इनकी महिमा गारेंगे। लेकिन मैं रोम रोम से आपको पुकारूंगा, जिज्ञासु भगत बनिए। इस जन्म में हमें जिज्ञासु बनना है, भरी हमारी ये गौणी भक्ति मानी जाएगी, सेकेंडरी डिवोशन नो डाउट। लेकिन भगवान का भजन भगवान के लिए, भगवान का सिमरन भगवान के लिए, भगवान का चिंतन मेरी बेटी केवल भगवान के लिए। ऐसे पर मेरे प्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े गदगद हो जाते हैं ऐसों के लिए। आहा, जो केवल भगवान का भजन भगवान के लिए करते हैं, बस उनके तो 12 हो गए। आप आजमा रहे हो, भगवान और आपको सुअवसर दे कि आप और भी जुट जाए। भगवान का भजन भगवान के लिए, सत्संग में आना केवल भगवान के लिए, गीता जी का पाठ करना केवल भगवान के लिए, दान पुण्य कर रहे केवल भगवान के लिए। आए हाय, मैंने अपना कल्याण कर जाना है प्रभु, मेरी और कोई कामना, मेरी कोई तमन्ना, मेरी कोई इच्छा नहीं। जैसे महापुरुष कह गया, इच्छामी न किंचित अपि प्रभो, मैं कुछ नहीं चाहता, इच्छामी के दर्शनम, मेरी कोई तमन्ना नहीं, बस एक तमन्ना रह गई है, एक बार आपको जी भर के दीदार करके आप समा जाओ। इच्छामी न किंचित अपि प्रभो, इच्छामी ते दर्शनम। वाह, मेरी कोई इच्छा नहीं, पर एक इच्छा जरूर है, एक बार जी भर के देख लो, और ये जो अंदर का जीव है समा जाए आपके अंदर। ये जिज्ञासु, इसको बोलते हैं जिज्ञासु। अंग्रेजी वाले मर गए, वो बनाए क्या इंग्लिश में, स्पिरिचुअल एस्पायरेंट। स्पिरिचुअल एस्पायरेंट, जो धार्मिक एस्पायर कर रहा है, तड़प पैदा कर अपने में, जिसमें अंदर धार्मिक तड़प है। एस्पायर से बनता है बेटी एस्पायरेंट नाउन, जो धार्मिक एस्पायरेंट है,
भगवान के लिए जिसने अपने अंदर एक विशेष प्रकार की गरमाइश पैदा कर ली है, गुड, ये गौनी भक्ति। चलो मैं भी स्वीकार करूं, आप भी स्वीकार करो, क्योंकि देवऋषि नारद जी सिफारिश कर रही है और कह रही है ये भी गौनी भक्ति में आते हैं। बिल्कुल ठीक है, अति सुंदर, ऐसे ही सही, जुटे रहो। मैं इस सूत्र को आज संपूर्ण कर रहा हूं, आप जुटे रहो। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा, मेरे अंदर से आवाज आती है आपके लिए, क्या जुटना है भगवान के लिए। जैसे महाराज जी ने कहा हम तो इस श्लोक को 4 चांद लगा रहे हैं, लगाएंगे। श्याम सुंदर किस श्लोक को? फकत मेरी खातर तू हवन दान दे, सब मेरे नाम पर, तेरा खाना पीना हो मेरे लिए और तेरा तप से जीना हो। इसी श्लोक को 4 चांद लगा दो, बहुत फल पाओगे और तर जाओगे मेरे सज्जनों, तर जाओगे मेरे देवियों के। इस श्लोक को हमने 4 चांद लगा दिए, भगवान के भगवान को अपने डेली रूटीन में ले आए, तर जाएंगे आप। फकत मेरी नावेद है कि आखिर में मेरे मालिक ने कहा है फकत मेरी खातर तो हर का, और सारे महीने की जो चर्या है गिना डाली, हमारी डेली रूटीन को बीच में ले लिया। तेरा खाना पीना वो मेरे लिए, तेरा तप से जीना वो मेरे। जितने भी दिन भर में कर्म होते हैं सारे भगवान जी ने ले लिए, अर्थात जीवन केवल भगवान के लिए, जीवन केवल भगवान के लिए। कभी कभी अपना उत्साह बढ़ाना हो ना, हाँ, कभी कभी अपना प्रेम बढ़ाना हो ना, हाँ, कभी कभी अपना भक्ति भाव बढ़ाना हो ना, हाँ, अपने मन से कहा करो। देखो कैसी कैसी युक्तियां बता गए महापुरुष। मनुआ जरा ध्यान दे, पढ़ा जाता है किस लिए? मन के क्या? कमाने के लिए। ठीक कह रहे हो मन। कमाया जाता है किसके लिए? खाने के लिए। ठीक कह रहे हो मन। खाया जाता है किसके लिए? जिंदगी के लिए। अच्छा मन, जिंदगी रखी जाती है किसके लिए? है या आके मन के बचने मरेंगे, या आके मन के माँ बाप मर जाते हैं, मन की वृत्तियां मर जाती हैं। जब आप ये सवाल करोगे, अरे तू पढ़ता है कमाने के लिए, कमाता है खाने के लिए, कमाता और खाना होता है जिंदगी के लिए, और जिंदगी किस लिए? जब आप यहां आके प्रश्न करेंगे, हलचल मच जाएगी आपके मन में। आपको मैं कह रहा हूं, बाकी किसी से ना कह रहा हूं, उनको तो लाल पुरलिया पता ही कुछ नहीं। अगर किसी से पूछा जाए आपका लाइफ का वक्त पर कुछ, आप जो इतना कमाते हैं, श्रीमान श्रीमती कमाते हैं, ठीक है, वो कमा रहे हैं खाने के लिए, आपने बच्चों को पढ़ा रही है, ये कर दिया। अच्छा, तो ये अपनी जिंदगी के लिए भूखे न मरे, तो जिंदगी किस लिए? इतनी जो अनमोल जीवन है, ये किस लिए गुजर रहा है? आपके अंदर से आवाज आएगी, जिंदगी भगवान के लिए, जीवन भक्ति के लिए, जीवन प्रेम के लिए, जीवन भगवान में एक में को जाने के लिए। हाय हाय, ये जिंदगी उसी की है जो प्रभु का हो गया, प्यार ही में खो गया। ये जीवन उसी का, बाकी तो कोई गंदा जीवन, कोई जीवन है आप पे लट्टू हो जाएंगे, आप किसी नर पे लट्टू हो जाएगी, क्या सेहत तबाह कर बैठोगी, घर में कई चूजे पैदा हो जाएंगे मुर्गी की तरह, पालते रहो, संभालते रहो, उनके बड़े करो, नौकरी नहीं मिलती, फिर अच्छे घर वर नहीं मिलते, बस इसी में मर जाना। एक जीवन हो गई, एक जीवन जो करोड़ों व्यक्ति इन्हीं में मरे जा रहे हैं। ये शादी कितनी महंगी पड़ रही है आपको, कितनी महंगी, इन्हीं में रह गए बस। क्या अनमोल जीवन रब ने इसीलिए दिया है कि हम चूजे पैदा करें, कतूरे पैदा करें? कतूरे हाँ, चूजे हाँ, बहनी में रह जाए? नहीं, आप रोशन जमीर है, सतगुण आप में बड़ा हुआ है, आपसे आवाज आती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे के लिए नहीं है हम, हमारा जीवन कुछ और तो है। कितना अच्छा भारतीय कवि कहता है, तू शाही है, शाही मैंने होता है आपका गरुड़, तू गरुड़ की तरह है, तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तू एक गरुड़ की तरह गए। गरुड़ की रफ्तार सबसे ज्यादा पक्षियों में तेज होती है, गरुड़ की गति सब पक्षियों में से तीव्र गति मानी जाती है। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, लंबी उड़ारी भरना तेरा काम है, तेरे सामने आसमां और भी, तुम्हें कुछ और भी करना, इसी में नहीं रह जाना।
शादी कर ली, विलासता कर ली, सेहत तबाह कर ली, नर नारी ने बच्चे बना लिए, उनको पढ़ा दिया, लिखा दिया। चल अच्छा, आपने इतनी मेहनत मारी, बच्चा बनाया, किसके लिए? पढ़ाई धी ले गई। आपने लड़की बनाई, इतनी चीज पढ़ाई दिखाई, आप 3,500 कमाती है, कौन ले गया? पराया पुत्र ले गया। और आपको ठन ठन गोपाल बोलो, ठन ठन गोपाल। फिर घर वाली और आप दोनों मिलकर कीर्तन किया करो, ठन ठन गोपाल बोलो, ठन ठन गोपाल। फिर ये कीर्तन करने के लिए रह गए। हाय हाय, आहा आहा आहा। फिर तो कुछ भी पल्ले ना पड़ा। धिया ले गए जवाई और बहू ले गए पूत। नी काके दी मां आ, तू मेरे सिर ते हाथ रख ते मैं तेरे सिर ते हाथ रखा। के आखते पे हो? धिया ले गए जवाई ते पुत ले गए पले पलाए पूत। आ काके दी मां, आपा रह गए ऊत दे ऊत। आपा ऊत ही रह गए। फिर मिला क्या इससे? आपकी भक्ति और बढ़ जाएगी, प्रेम और बढ़ जाएगा, आपका मन और भगवान में लग जाएगा। अगर आप ये देखें कि फिर कमाना, फिर खाना किस लिए? जिंदगी तो जिंदगी किस लिए? भगवान की भक्ति के लिए। कभी कभी अपने आप पर पीछे बोलते हैं सेल्फ क्वेश्चन, अपने सेल्फ क्वेश्चन किया करें, सेल्फ इंक्वायरी। दो एक शब्द मैंने अंग्रेजी पढ़े इसके लिए, सेल्फ क्वेश्चन या सेल्फ इंक्वायरी। सेल्फ इंक्वायरी खुद किया करे, कोई 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 कि अनमोल जीवन, भक्ति बढ़ जाएगी आपकी। बढ़ निकलोगे कि नहीं मेरे कुछ कर लेना है, जरूर बना लेना है। ये नारद गौनी भक्ति कह रहे, जिसके मन में तड़प है केवल भगवान की। जुट गया कि इस जन्म में तो मैंने महाराज जी को जान लेना, और महाराज जी को ज्यादा जानने की जरूरत कोई नहीं। भगवान को कौन जान सकता है? बुद्धि तो हमारी छोटी सी है, भगवान है क्या लामहदूद। इसलिए भगवान को इतना ही जानना है। क्या वो क्या है? वो सत्य है, चित्त है, आनंद है। और सारी सृष्टि उन्हीं से पैदा हुई है, और सृष्टि बना के वो पालन भी वही कर रही है। इतना जानना आपने, सारी सृष्टि उन्होंने बनाई, खुद पालन कर रही है, और सारी सृष्टि को अपने में ले भी लेती है वापस। बस इतना ही जान लीजिए, भक्ति और बढ़ जाएगी। मन चारों ओर से हटकर एक भगवान में लग जाएगा। और भगवान के बारे में कितने जान लोगे? शाबाश। इसको नारद जी क्या फरमा रहे हैं? गौनी भक्ति, सेकेंडरी डिवोशन। इसमें दिन प्रतिदिन जरा मंद गति से, तीव्र गति से नहीं, द्रुत गति से नहीं, मंद गति से प्रेम बढ़ने लगेगा। धीरे धीरे करके प्रेम बढ़ेगा। पर एक बात है, भले ये गौनी भक्ति नारद जी कह रही है, भले ये मंद गति है लेकिन है निरंतर, इसलिए जीव इसमें कामयाब हो जाते हैं। यही गौनी क्या बन जाएगी? प्रेमा भक्ति। चूंकि है ये मंद भक्ति, धीरे धीरे बढ़ेगी, मंद में धीरे धीरे। ये है मंद लेकिन है निरंतर, अर्थात इट इज स्लो बट स्टेडी, स्लो बट स्टेडी, स्लो बट स्टेडी। स्टडी का मतलब यही होता है बच्चे, लगातार, उसमें ब्रेक ना आए, वो कंटिन्यूअस रहे। स्लो बट स्टडी, है स्लो लेकिन है स्टडी, विंस द रेस। ओ शाबाश, स्लो बट स्टडी विंस द रेस। हम प्राइमरी क्लास से पढ़ते आ रही हैं। हाँ, भले कोई धीरे धीरे करे पर करे लगातार, मैदान उसके हाथ में हो गया, ले गया मैदान। मेरे भगवान जी खुश हो गए। जो धीरे करे, करे निरंतर। आए इससे निरंतर भी कितनी शक्ति है। ओ मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों, निरंतर में कितनी शक्ति है। निरंतर कोई शब्द नहीं होता, तो फिर क्या शब्द है? निर्जमा अंतर। अंतर होता फासला, निर मैंने ना। जिस भक्ति में फासला ना हो, क्या मतलब? मैंने सवेरे 6-7 बजे तक भजन किया, फिर मुझे 9 बजे भगवान की याद आई, फिर मैं 10 बजे तक भजन किया, फिर मैं 11 बजे, ये तो गाना में बने, तो अंतर आ गया। शब्द कैसे सुंदर बना, निरंतर। क्या मेरे प्रेम में अंतर न पड़े? अंतर बने डिस्टेंस। देयर शुड बी नो डिस्टेंस सो फॉर भक्त एंड भगवान जी इज कंसर्न्ड। अंतर ना आने पाए, निरंतर। I There should be no distance between God and man, या डिवोटी।
ऐसा जीव जब भले धीरे जा रहा हो बाजी नहीं जाएगा। नो डिस्टेंस, निरंतर, भले ही मंद गति से जाए पर चले निरंतर। वाह, लेके बाजी। परमात्मा करे ऐसा ही हो। 56 श्लोक गौणी का नाम, गौणी भक्ति का नाम लेकर संपूर्ण हुआ। बहुत पीछे रह गए आप। सवेरे वालों का 76वां श्लोक चल रहा है, जबकि 76वां सूत्र, जबकि हमने 1 जनवरी को दोनों शुरू किए थे। वो लेके बहुत आगे निकल गए। उनका 76वां था, आपका 56, 20 सूत्र आप पीछे रह गए। खैर कोई बात नहीं, हमने कौन सा यूनिवर्सिटी का इम्तिहान देना है। हमने यही इम्तिहान देना है कि मालिक की मधुर स्मृति बनी रहे, मीठी याद उनकी सदा बनी रहे, और बाकी जरूरी काम रह जाएंगे।